फ्रेंड्स, नमस्ते। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। मैं सबैटिकल में हूँ और मेरी एक छोटी बेटी है जो उसकी अभी छुट्टियाँ चल रही थी, विंटर वेकेशन, तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं था। आज भी बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है, वो सो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं आऊँ, आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत करूँ और आज एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि बैंकिंग टॉपिक है, बट मुझे लगता है कस्टमर्स और स्टाफ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो है TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब मेरे साथ हुआ है ये लिटरली कि एक बुज़ुर्ग कस्टमर आए थे, सीनियर सिटीज़न, और उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था टैक्स के बारे में। वो स्मॉल बिजनेसमैन जो बोलते हैं वो थे। उन्होंने कुछ 20-25 लाख का FD रखा था हमारे बैंक पे, और उसमें से उनका लगभग 4,000 या 5,000 के आसपास टैक्स कटा पहले क्वार्टर में। उस वक्त हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये किस वजह से कटा है। एक्चुअली जब कटने के बाद, मतलब रेमिट होने के बाद, आपको एक पर्टिकुलर मेनू में दिखाता है कि रीज़न क्या है TDS कटने का। तो उसमें लिखा पैन अनअवेलेबल। पैन है, अकाउंट में है, दिखा रहा है, कस्टमर ID में भी है, लेकिन पैन अनअवेलेबल है। 15H एंटर्ड है, फिर भी टैक्स कट गया। बहुत इधर उधर माथा कपच करने के बाद पता चला कि सर का तो पैन आधार लिंक ही नहीं था। तो पैन जो है वो इनएक्टिव स्टेट में है। इट्स नॉट इन एक्टिव स्टेट, ही डजंट हैव अ पैन एट ऑल। और 20% के हिसाब से टैक्स कटा है। तो ये सब होने के बाद दिमाग में घुसा कि यार, मेरे साथ अकेले तो नहीं हुआ होगा, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। कि अचानक से दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता ना, पैन आधार लिंक नहीं हुआ होगा। ऐसा हम सबका तो हुआ है, हमको क्या पता चलने वाला है। और वैसे वो तो नहीं देते हैं IT रिटर्न, तो शायद उनको उनको पता ही नहीं होगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कि सिर्फ जो ITR करते हैं, रिटर्न देते हैं, उनका ही ज़रूरत है, ऐसा सोचा होगा उन्होंने। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमारे जो न्यू फेलोमेट्स हैं, न्यू फ्रेंड्स हैं, उनको भी एक रोड मैप मिलेगा। जो पुराने हैं उनको एक रिकैप्सूल के टाइप मिल जाएगा कि हाँ, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं भाई, ठीक है, हमसे भी हुई है ऐसी गलतियाँ। 14 साल 15 साल का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, बस वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो TDS क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। पहली चीज़, जब कोई कस्टमर आता है कि सर मैडम मुझे एक डिपॉज़िट करना है, FD करना है, फिक्स डिपॉज़िट, हम क्या करते हैं? भैया जी फॉर्म देना? नहीं, पहले 3 चीज़ें पूछनी है। पहली चीज़ क्या है? सर ये FD जो है, अगर तो उनके अकाउंट में पहले से पैसे हैं तो ठीक है, नहीं है, अगर उन्होंने 2-3 दिन में ही कुछ 20-30 लाख डिपॉज़िट किए हैं, सर ये पैसे कहाँ से, किस सोर्सेस से आपके आए हैं, रिटायर्ड हुए क्या? ऐसे डिस्कशन कीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ एलिगेशन लगाइए, बिकॉज हो सकता है कि उनका कुछ, मतलब कुछ भी कहीं से भी पैसे आ सकते हैं भाई। ज़रूरी थोड़ी है कि सब चोरी कर रहे हो, है ना। तो बस डिस्कशन कीजिए, सोर्स पता होना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें, एक ये कि अगर उनका इतना सारा पैसा आया है, उनको लैंड वगैरह सेल किया है, तो उसको कैपिटल गेन अकाउंट में डालना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बाद में फिर 10 लाख अबव है तो CTR में आता है, कभी कभी STR में भी आ जाता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आप एक काम कर सकते हैं, उनसे पूछिए। अगर वो बोलेंगे कि उनको कैपिटल गेन में डालना है क्योंकि उनको बाद में प्रॉपर्टी खरीदना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पैसे को कुछ यूज़ नहीं करते, वो फिर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो इसमें से फिर प्रॉपर्टी ले सकते हैं वो, उनको इनकम टैक्स में भी उनको फेवरेबल मिल जाएगा। वरना ऐसे तो उनका इनकम टैक्स कटेगा ना, TDS कटेगा, क्या फ़ायदा है। ये उनको कन्विंस करना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए सोच जाना ज़रूरी है। अगर बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट है, अगर कैश है तो फिर तो प्रॉब्लमेटिक है। अगर अकाउंट ट्रांसफ़र है तो आप देख सकते हैं क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले पूछिए कि सर पैन आधार लिंक है आपका? मैंडेटरी है लिंक। आप डिपॉज़िट रिसिप्ट कर देंगे और उनका पहले ही क्वार्टर में पैसा कट जाएगा तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देना है कि सर पैन आधार लिंक करना मैंडेटरी है, पहला।
दूसरा चीज़ उनसे पूछिए सर आपका एग्रीगेट इनकम क्या है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको पता चलेगा कि वो 15G 15H के लिए एलिजिबल है या नहीं। क्या होता है, हम लोग 15G 15H ले लेते हैं, खुद ही भर भी देते हैं, वो लोग साइन कर देते हैं और फिर हमें पता चलता है उनका टैक्स कट गया। स्लैब में तो था नहीं, इतना कैसे कट गया? तो भाई गलती तो हुई है ना। एग्रीगेट इनकम और एस्टिमेट इनकम किसको भरना चाहिए? कस्टमर को भरना चाहिए। आप भी बोलेंगे कि वो VVIP है, तो उसका इनकम हमको कैसे पता चलेगा जब वो VVIP है? तो हम तो बस अपने बैंक का जितना है इंटरेस्ट उतना लिख सकते हैं। सोचिए कि उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, किसी बैंक में उन्होंने फिर से 10-15 लाख का FD किया है और वो भी इस बार स्लैब में आएगा, तो हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि अब पैन रिलेटेड TDS करता है, अब आपका इंडिविजुअल TDS नहीं करता, अभी पैन रिलेटेड है, क्यूमुलेटिव TDS है। अगर 5 बैंक में आप 5 FD करते हैं तो सबका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कटेगा। ठीक है, तो ये हुआ कॉमन प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें बहुत लोग फंसते हैं, और एक एग्जांपल है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूँगी। ठीक है, पहला है पेंशनर जो है उनका TDS काटना। ठीक है, पेंशन समझिए कि किसी को महीने का 30,000 मिल रहा है। ठीक है, और उन्होंने 2 बैंक में कुल मिलाकर 19 लाख के आसपास का FD रखा है। ठीक है, तो इधर तो उनको इनकम आ गया 3,60,000 सैलरी से, और FD इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेस या सिक्योरिटीज़ जो भी है 1,33,000 के आसपास हम लोग उसको काउंट करेंगे कि उतना हो सकता है। तो सोचिए 4,93,000 उनका इनकम है। क्या वो एलिजिबल हैं 15G 15H के लिए? क्या आपने उनको 15G 15H दिया है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग 15G 15H नहीं देते हैं, तो जो आपका टैक्स कहता है 3 लाख तक आपको रियायत है। ठीक है, सीनियर सिटीज़न, और इनका इनकम 4,93,000 तक चला गया, तो इस केस पे क्या होगा फिर? एलिजिबल है या नहीं है? या आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि उनको 15G देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, ये एक मिसकंसेप्शन है कि भाई TDS 10% 20% के हिसाब से कटता है, जो पैन हो तो 10% कटता है। अभी पैन ना आपका आउट ऑफ क्वेश्चन है। इट्स लाइक आधार और पैन इज़ वन डॉक्यूमेंट राइट नाउ। ठीक है, इसलिए पैन को आपका ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट से भी हटा दिया गया पैन को। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी क्या मतलब, पैन और आधार लिंक हो गया तो इट्स अ वन डॉक्यूमेंट ओनली। तो ऐसा नहीं है अभी 10% 20%, अभी आपका लिंक नहीं है तो 20%, तो वो एक बार चेक कर लीजिए। कोशिश कीजिए डिपॉजिटर को 26A देने के लिए, फॉर्म 16A प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। उनको बोलिए कि फॉर्म से 26A को खुद निकाल के एक बार चेक कर ले अमाउंट ठीक कटा है या नहीं। कभी कभी थोड़ा डिस्क्रिपेंसी हो जाता है, अर्ली पता चल जाए तो फिर उसको आप कुछ कर सकते हैं, लेट में पता चले तो कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो वो देख लीजिए। ओके, ये हमने पहला केस डिस्कस कर लिया जो फर्स्ट हमारा आज का था। हम फिर और 2 दिन के बाद फिर से डिस्कस करेंगे इसी TDS के ऊपर, जो रिटायर्ड स्टाफ है और पेंशन नहीं है उनका, तो उनका TDS कटेगा या नहीं कटेगा? क्योंकि ये भी बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि मैम वो रिटायर्ड हैं लेकिन उनका मतलब इनकम सोर्स यही है, मंथली इंटरेस्ट लेते हैं, तो टैक्स कटेगा या नहीं कटेगा? वो भी हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एक लाइट मोमेंट कि जनरली क्या होता है बैंक में, मैंने कई बार देखा है कि पिछली बार मैंने बताया था आपको, कस्टमर से बात करते वक्त उनके चेहरे पे नहीं देखना, उनके मुंह को नहीं देखना, ऐसे नीचे करके काम करना। अब मैं आपसे बोलती हूँ कस्टमर्स क्या करते हैं। कस्टमर्स आते हैं, वो देखेंगे कि आप एक कस्टमर के साथ बिज़ी हैं ऑलरेडी, आप किसी को समझा रहे हैं, वो आपके साइड में खड़े होंगे और वो आपसे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, लेकिन आपका ध्यान इस तरफ होगा तो आप कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और फिर जस्ट 5-10 मिनट्स हुआ होगा वो हंगामा क्रिएट करेंगे। ये लोग तो कस्टमर अटेंड करना ही नहीं जानते, ये तो गवर्नमेंट बैंक है, ये क्या करते हैं?
तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप खुद कस्टमर हैं थोड़ा पेशेंस रखिए। जिससे आप एक माइंडसेट बना के बैंक में आते हैं, हम भी एक माइंडसेट बना के बैंक में बैठते हैं, ठीक है। कोई अमीर गरीब नहीं होता हमारे लिए, सब समान है। लेकिन एक जो आदमी खड़ा है, जिसको टाइम दिया जा रहा है, जिसके बात के ऊपर क्वेश्चनिंग चल रही है, एक सोल्यूशन निकल रहा है, उसके बीच में आपका घुसना अनफेयर हो जाता है ना। सबको इक्वल टाइम मिलना चाहिए। तो उनका ख़त्म हो, आप फिर बैठें, फिर आपके साथ डिस्कशन हो, ठीक है। और प्लीज़ बैंक ऑफिशियल्स को लंच करने दें। अब तो ये भी हो गया कि कोई टाइमिंग नहीं है, बहुत लोग अपने हिसाब से टाइम अरेंज करके जाते हैं। कई लोग मिलकर 1-2 बजे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा भीड़ कम हो उस टाइम पर, लंच टाइम पर, तो सब खा लें। तो थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए। बात आधे घंटे की होती है, और ये रिक्वेस्ट बैंकर से भी है, आधे घंटे से ज़्यादा मत ले। जब 4 बजे शटर डाउन हो जाए तब आप आराम से बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाइए पिए जो करना कीजिए, कस्टमर सामने हो तो थोड़ा सा खुद को क्योंकि वो भी तो टाइम स्पेंड करके आया है आपसे मदद मांगने, है ना। तो बाय गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। जब मैं इतनी मुश्किल से वीडियोस बना रही हूँ, मेरी हाउस हेल्प नहीं आ रही है 2 दिन से, और मैं अस्थमा पेशेंट हूँ। इतना काम करके मेरा अस्थमा इस तरह से डिज़ास्टर्स वे से निकलता है, और उसके बीच में मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। हो सकता है मैं और अच्छा वीडियोस बनाऊँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सो थैंक यू गाइज़।